हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिकेट इनसाइड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मैच के बारे में। यह मैच क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा। दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही रोमांचक रहने वाली है क्योंकि इंग्लैंड व न्यूजीलैंड दोनों ही टीम टी20 फॉर्मेट की लीडिंग टीम है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, यह पिच अपने ट्रू बाउंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अर्ली सीम मूवमेंट भी मिलता है फास्ट बॉलरों को, पर जब पिच सेटल हो जाती है तो यह बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी रहती है। तो कुल मिलाकर आज के मैच में यह पिच दोनों के लिए बैलेंस्ड रहेगी, बैट्समैन और बॉलर्स के लिए। यह पिच ज़्यादा फास्ट बॉलरों को ही मदद करती है, स्पिनर को यहाँ पर इतनी मदद नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे क्राइस्टचर्च के वेदर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मौसम पिछले 4-5 दिन से क्लाउडी ही रहा है और संभावना यही है कि मैच के दिन भी यह मौसम क्लाउडी ही रहेगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत रेन भी हुई है पिछले 4-5 दिन से। अगर हम बात करें यहाँ के हाईएस्ट टेम्परेचर की, तो हाईएस्ट टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और लोवेस्ट टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी 59% और विंड स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर रहेगी। और दोस्तों, रेन के चांस यहाँ पर कम ही है, मात्र 10% रेन के चांस है। दोस्तों, मैं अब आपको जो ये टेबल दिखा रहा हूँ, इसमें इंग्लैंड के 5 लास्ट टी20 मैच हैं जो इंग्लैंड ने खेले हैं। उनमें उसने कितने रन स्कोर किए हैं और कितनी बाउंड्री हिट की है और कितने सिक्स हिट किए हैं और उस मैच का रिजल्ट क्या रहा है और किस वेन्यू पर यह मैच खेले गए हैं। अब मैं आपको यह टेबल शो कर रहा हूँ। दोस्तों, इंग्लैंड ने हाल ही में जो टी20 मैच खेला था उसमें इसने 155 रन बनाए थे और जिसमें इसने 16 चौके लगाए थे और 5 छक्के लगाए थे। इंग्लैंड यह मैच जीत गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड ने 197 डबलिन में बनाए थे और 304 रन से इसने बनाए मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। और दोस्तों, एक मैच जिसमें बारिश हुई थी उसमें इसने 54 स्कोर किए थे। वह मैच में ओवर कम हुए थे, शायद वह मैच 7 ओवर का हुआ था। और सबसे लास्ट में इसने साउथहैम्प्टन में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 248 रन बनाए थे। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखें तो इंग्लैंड की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभी टी20 में, तो इस वजह से यह मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड के 5 लास्ट टी20 बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। अगर देखें तो न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। इसने अभी हाल ही में 156 रन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाए थे और 181 माउंट मैनाग्वी में जो मैच खेले गए थे। उससे पहले हरारे में जो ट्राई सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड की, उसमें इसने एक मैच में 180, 90 इस तरीके से स्कोर किए हैं। मतलब ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है न्यूजीलैंड से, जितना एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं उससे यह कमी है। दोनों टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस के अलावा मैं बात करूंगा क्राइस्टचर्च के लास्ट 5 मैच टी20 मैच के बारे में। इसमें कितना एवरेज रन और स्कोर रहा है और कितने एवरेज फोर्स एंड सिक्सेस रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फर्स्ट इनिंग एवरेज रन्स के क्राइस्टचर्च में, तो ये 144 रहे हैं। अगर सेकेंड इनिंग के एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो वह 138 रहा है। इसके अलावा फर्स्ट इनिंग एवरेज फोर्स 9.2, सेकेंड इनिंग एवरेज फोर्स 12.4 रहे हैं। एवरेज सिक्स की बात करें फर्स्ट इनिंग के तो वो 5.4 रहे हैं और सेकेंड इनिंग एवरेज सिक्स के बारे में बात करें तो वो 3.6 रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर टोटल 12 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैच जीते हैं। तो यही चांस रहेंगे, जिस टीम की सेकंड बैटिंग आएगी वही मैच जीतेगी। इस चीज़ का हम यह प्रोजेक्शन लगा सकते हैं दोस्तों। बाकी तो मैच का कुछ भरोसा नहीं रहता है। दोस्तों, अब इन्हीं रिकॉर्ड्स के बेस पर हम बात करेंगे टोटल रन्स फर्स्ट इनिंग। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो न्यूजीलैंड कितना स्कोर कर सकती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने जो भी हाल ही में टी20 मैच खेले हैं उनमें उसका एवरेज रन स्कोर रहा है 176। अगर हम एवरेज रन स्कोर की बात करें क्राइस्टचर्च में तो वह रहा है 144 फर्स्ट इनिंग का। तो दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग आती है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि न्यूजीलैंड आराम से 160 स्कोर करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँगा इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है तो इंग्लैंड कितना स्कोर करेगी। दोस्तों, इंग्लैंड ने हाल ही में टी20 मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की है, इसलिए उनका एवरेज रन्स जो उसने पिछले 5 टी20 मैचेस खेले हैं उनमें 191 रहा है और क्राइस्टचर्च का 144 है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड आराम से 170 स्कोर कर लेगा यहाँ पर, अगर उसकी पहले बैटिंग आती है। क्योंकि दोस्तों, क्राइस्टचर्च की पिच बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर स्कोर कम ही होते हैं।
तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पर इंग्लैंड 170 करेगा आराम से, अगर उसकी पहले बैटिंग आती है तो। दोस्तों इसके साथ ही अगर हम प्रोजेक्शन करें टोटल रन्स की कि इस मैच में टोटल रन्स कितने बनेंगे, तो यह 300 बनेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले 5 T20I मैचेस जो यहाँ पर खेले गए हैं क्राइस्टचर्च में, उनका एवरेज स्कोर 282 रहा है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड दोनों ही अच्छी टीमें हैं T20 की, तो इस प्रकार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों टीम से कि ये दोनों टीमें मिलकर 300 रन स्कोर ज़रूर कर पाएंगी। टोटल रन्स के बाद हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के टोटल फोर्स की, अगर न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग आती है तो। दोस्तों न्यूजीलैंड ने हाल ही में जो 5 T20 मैचेस खेले हैं उनमें उसका एवरेज टोटल 14 रहा है। क्राइस्टचर्च में वैसे भी कम फोर्स लगते हैं, तो इस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग आती है तो न्यूजीलैंड आराम से 13 चौके लगा पाएगा। आप भी अगर कहीं पर भी अपनी प्रोजेक्शन दे रहे हैं तो इससे ऊपर मत दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम चांस हैं कि 13 से ऊपर चौके फर्स्ट इनिंग में लगें। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लैंड के बारे में, तो दोस्तों इंग्लैंड ने हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि T20 मैचेस में धमाकेदार परफॉर्मेंस की है। इंग्लैंड का पिछले 5 T20I मैचेस में एवरेज टोटल फोर्स 17.2 रहा है। जैसा कि क्राइस्टचर्च में कम फोर्स लगते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर इंग्लैंड आराम से 14 चौके लगा पाएगी। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा टोटल फोर्स, जो कि इस पूरे मैच में कितने टोटल फोर्स लग सकते हैं, एवरेज टोटल फोर्स जो यहाँ पर क्राइस्टचर्च का रहा है वह 20.16 रहा है पिछले 5 T20I मैचेस में। अगर मैं बात करूँ तो इस मैच में आराम से 25 चौके लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी हैं और दोनों ही बाउंड्री हिटिंग टीमें हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर 25 चौके आराम से दोनों टीमों को मिलाकर लगाने चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर प्रोजेक्शन मत करना, आप कहीं पर भी लॉस खा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे इस मैच को जीतने के किस टीम के कितने ज़्यादा % चांस है। दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लैंड के लास्ट 3 सीरीज़ के बारे में, तो इंग्लैंड ने उसमें से 2 सीरीज़ जीती है और एक उसकी लेवल रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड अभी सीरीज ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हारा है, और ट्राई सीरीज जो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हुई थी उसमें न्यूजीलैंड को जीत मिली थी। उससे पहले इसने पाकिस्तान को भी 4-1 से अपने होम ग्राउंड पर हराया है। इस बेस पर अगर हम बात करें इंग्लैंड के इस मैच को जीतने के कितने % चांस हैं, तो इंग्लैंड को इस मैच के जीतने के 55% चांस है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के 45% चांस है, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड पर मैचेस खेल रहा है, इस वजह से न्यूजीलैंड के 45% चांस है। अगर बात करें हम प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन फ़िलहाल इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है T20 मैचेस में। तो दोस्तों आप भी इसी बेस पर अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी भी ऐप पर। लास्ट में हम बात करेंगे 100% श्योर प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों इस मैच में जो 100% श्योर प्रेडिक्शन रहने वाली है, वह प्रेडिक्शन है कि दोनों टीम मिलकर 14 6 से ज़्यादा नहीं मार पाएंगी। अगर किसी भी ऐप में आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं और वहाँ पर 14 से ज़्यादा 6 आ रहे हैं, तो